बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला टॉपिक करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी इसमें सर्किट ये होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगेन हम जिस तरह पहले की तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाएंगे ऐसे, जिसकी ये है इनपुट आउटपुट, ये इसकी यानी इसमें हम इनपुट सिग्नल जो है ना वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट यानी पॉजिटिव पे अप्लाई करेंगे। यानी यहाँ सिग्नल वोल्टेज जो जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, इट इज़ अप्लाइड एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस तरह से सर्किट इसका कुछ ऐसे होगा। ये ग्राउंड का, ये है आउटपुट टर्मिनल। इसके बाद ये इसकी यानी ये नेगेटिव इनपुट, ये R1 रेजिस्टेंस होगी जो कि नेगेटिव इनपुट के साथ लगाई हुई है। ठीक है, इसका R1 का दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड पे है, यानी ज़ीरो पोटेंशियल पे है। दिस इज R1 एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो है ये R1 से आगे इस तरह। R2 जो है ना दैट इज कॉल्ड, ये है आउटपुट रेजिस्टेंस। R2 यानी आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद दो इसकी बाइसिंग के लिए यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं हम, दो ये एक पॉजिटिव वीसीसी, एक यानी बैटरी जो पॉजिटिव पोटेंशियल दे रही है प्लस वीसीसी इसको बोलते हैं, ये लगाएंगे। और एक जो है वो माइनस वीसीसी। इस तरह से ये इसका सर्किट होगा। और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट का I1 इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस R1, इसके क्रॉस है फ्लो कर रहा है। और I2 इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस I2 R2 के क्रॉस फ्लो करने वाला करंट जो है वो I2 है। अब हमने कहा था, जिस तरह पहले बताया था कि मैंने, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन जो है इट इज़ वेरी हाई, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ के ऑर्डर का होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कि वेरी स्मॉल इनपुट सिग्नल अप्लाइड बिटवीन टू इनपुट टर्मिनल्स जो है, इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान अप्लाई होने वाला जो है बहुत स्मॉल सिग्नल भी एम्पलीफाई यानी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होके आएगा। यानी इधर आउटपुट में हमें जो, अगर इनपुट में हम थोड़ा सा भी सिग्नल, छोटा सा सिग्नल भी देंगे तो वो आउटपुट में बड़ा होके आएगा, ये 10⁵ टाइम्स इतना। यानी इतना इसको एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ना, इतना उसको एम्पलीफाई कर देता है उस सिग्नल को। तो ये वाली इनपुट है, ये है वी इन यानी इनपुट सिग्नल, इट इज़ अप्लाइड एट द पॉजिटिव इनपुट, यानी पॉजिटिव इनपुट पे अप्लाई किया गया है। तो इसलिए चूँकि ये जो है यानी नो करंट फ्लोज बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, ये जो है ना दोनों इनपुट्स पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट्स, इन दोनों के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसलिए V जो है V प्लस इज़ नियरली इक्वल टू V, यानी पॉजिटिव इनपुट जो है नियरली इक्वल टू नेगेटिव इनपुट होगी। एंड नेगेटिव इनपुट जो है वो, सॉरी, हम इसको कह लें, ये नेगेटिव पे पॉजिटिव पे क्या अप्लाई किया हुआ है हमने, वी इन। तो सो हम कह सकते हैं कि वी इन इज़ नियरली इक्वल टू वी नेगेटिव। अब नेगेटिव टर्मिनल को चूँकि हमने ग्राउंड किया हुआ है, इट मीन्स कि उसका पोटेंशियल यानी ये
ये जो है ये क्या मैं कह लूँ कि वी पॉजिटिव जो है ना इज नियरली इक्वल टू वी नेगेटिव है, क्योंकि तो वी पॉजिटिव की जगह पे हम लिख सकते हैं वी इन। तो सो दिस इज यानी वी इन जो है ना दैट इज नियरली इक्वल टू वी पॉजिटिव। यानी ये जो वी पॉजिटिव है ना, ये वाला टर्मिनल जिस पे वी इन अप्लाई किया हुआ है, दैट इज नियरली इक्वल टू यानी दैट इज इक्वल टू वी इन, वो वी इन के इक्वल होगी। अब हम लेते हैं करंट। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1। R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो करने वाला करंट विच इज़ कॉल्ड I1, जिसको बोलते हो आप I1 कहेंगे। दिस इज इक्वल टू इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1। अब इसके एंड्स के क्रॉस देखें, ये एंड जो है वो ग्राउंड पे है, तो इट मीन्स इट हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल, इस पे ज़ीरो पोटेंशियल होगा। माइनस ये वाला एंड, ये देखें भी किसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव इनपुट वी माइनस के साथ। तो हम ये लिखेंगे ज़ीरो माइनस वी नेगेटिव ओवर R1, ये जो इसकी रेजिस्टेंस है दिस इज। अब आप देखें हमने कहा कि वी नेगेटिव जो है दैट इज इक्वल टू वी पॉजिटिव, एंड वी पॉजिटिव हमारे पास किसके किसके इक्वल है, इस पे वी पॉजिटिव यानी इस पे क्या अप्लाई किया हुआ है वी इन विच इज़ इक्वल टू वी इन इनपुट सिग्नल के। तो सो वी कैन राइट हियर कि ज़ीरो माइनस वी इन ओवर R1, इसको लिख सकते हैं इस तरह। सो I1 इज इक्वल टू माइनस वी इन ओवर R1, इसके इक्वल होगा। यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू दिस। अब हम लेंगे नेक्स्ट टर्मिनल क्या है, नेक्स्ट क्या है R2। R2 के क्रॉस फ्लो करने वाला करंट, तो दैट इज कॉल्ड I2, उसको हम बोलते हैं I2 विल बी इक्वल टू, देखें R2 के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, ये कनेक्टेड है वी नेगेटिव से, ये यानी ये वाला टर्मिनल जो है ना दिस इज कनेक्टेड विद वी नेगेटिव। तो सो ये I2 होगा यानी वी नेगेटिव माइनस दूसरा क्या है वी आउटपुट, आउटपुट के साथ वी नेगेटिव माइनस वी नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज, यानी ये इन दोनों का इस ये एंड वी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो वी माइनस दिस एंड इट इज कनेक्टेड विद वी माइनस आउटपुट, तो डिवाइडेड बाय R2 ये आ गया। अब ये क्या है वी नेगेटिव किसके इक्वल है वी इन के, यानी वी पॉजिटिव के, विच इज नियरली इक्वल टू वी नेगेटिव, यानी उसकी जगह हम वी नेगेटिव की जगह वी इन लिख सकते हैं माइनस वी नॉट ओवर R2। I2 किसके इक्वल आ गया वी इन माइनस वी नॉट ओवर R2। तो अब हम बच्चों हम ये करेंगे कि ना, तो सिमिलरली यानी हमने कहा ना कि दोनों इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी इस तरफ कोई करंट नहीं आएगा तो इनके दरमियान, तो सो जो है इन अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करें तो करंट I1 जो है फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, इस पॉइंट की तरफ फ्लो करने वाला करंट जो है वो I1 इज़ इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, वो I2 के इक्वल होगा। यानी किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई इस तरफ, क्योंकि कोई इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस कोई करंट यानी वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, तो दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान, इनके दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो सो इस तरफ फ्लो करता है और ऐसे करंट फ्लो करता है। तो ये I1 इज़ इक्वल टू I2, हमने ये जिस तरह कल अप्लाई उसमें लास्ट टॉपिक में किया था इसी तरह बिल्कुल किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे। I1 की क्या वैल्यू है माइनस वी इन ओवर R1 सॉरी, और I2 की क्या वैल्यू है वी इन माइनस वी नॉट, ये यहाँ से लिया हमने ओवर
R2। अब इनको रीअरेंज करें आप, करते हैं हम, देखते हैं क्या आता है। वी इन का इस तरफ भी ये आ जाएगा माइनस वी इन ओवर R1। इसको ना हम अलग अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा वी इन ओवर R2 माइनस वी आउट ओवर R2। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसा करें बेटा, वी इन वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दें, वी नॉट को दूसरी तरफ ले जाएं। यानी हम ऐसे कर लेते हैं कि ये इस इक्वेशन में कि इसको इधर ले आते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा वी नॉट ओवर R2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इस तरफ जाके यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, वी इन ओवर R1, ये इधर ले आए हम इक्वेशन के दूसरी तरफ, प्लस ये था वी इन ओवर R2। तो ये देखें, इसमें से वी इन कॉमन ले लें, वी नॉट ओवर R2 इधर आ गया, वी इन आप कॉमन ले लें इसमें से, इस साइड में से इक्वेशन की में से, तो अंदर क्या रह गया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ये आ गया। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो है ना, इसको यानी दोनों साइड पे वी इन से डिवाइड कर देते हैं और R2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स को इक्वेशन की। तो ये आ जाएगा वी नॉट, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, यानी वी नॉट ओवर वी इन इज इक्वल टू, इधर वी इन से डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, R2 से मल्टीप्लाई भी करना है, इनटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो ये आ जाएगा इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 ओवर R2 विच इज़ इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा, R2 ओवर R1 प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। यानी रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट सिग्नल की रेशियो जो है विच इज़ कॉल्ड, इसको हम गेन बोलते हैं एम्पलीफायर का, जी गेन और जी, वी नॉट ओवर वी इन, दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल निकला था, 1 प्लस R2 ओवर R1। यानी ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है, दिस, ये इक्वेशन यही शो कर रही है ना कि ये जो गेन है, this doesn't depends upon any other terminal, it depends only on the resistances R2 and R1। यानी R2 वो रेजिस्टेंस जो आउटपुट टर्मिनल्स के साथ कनेक्टेड है और R1 वो रेजिस्टेंस जो इनपुट के साथ, नेगेटिव इनपुट के साथ कनेक्टेड है, इस पे डिपेंड करती है। यानी बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R2 वी कैन इंक्रीज द गेन ऑफ, यानी हम इसके गेन को चेंज कर सकते हैं। तो द गेन यानी voltage gain, the gain of the amplifier is independent of the internal circuit of the operational amplifier। यानी वो इसके operational amplifier के अंदर के सर्किट्स का पे डिपेंड नहीं करता, it just depends upon the two externally connected resistances R2 and R1, इन पे डिपेंड करता है। यानी अब ये गेन के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है। जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पर आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था, उस वक्त गेन के साथ क्या था, नेगेटिव साइन था। अब आप पढ़ रहे हैं, अब जो इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं आया, पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स कि आउटपुट वोल्टेज इज इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज। यानी वो आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ इन फेज है, यानी दोनों सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल यानी ये इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल आर इन फेज, यानी दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस 0 है। तो दिस इज़ द एंड, यानी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही हम दूसरा करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर
यानी एज अ नाइट स्विच, सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। तो हमने, चूँकि ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, लेकिन इसको बेटा समझने के लिए हमें इसका थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। इसको यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच को समझने के लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर, इसका यूज़ जो है ना वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। यानी इसलिए हम पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा देती हूँ। एज अ कंपैरेटर, ऑपरेशनल ओपी एज अ कंपैरेटर, कंपैरेटर कैसे यूज़ होता है इसके लिए बच्चे, इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यानी ये इसी तरह ही हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। इसको यानी इसके आउटपुट टर्मिनल जो है ना वी नॉट, यानी अंदर इसके यानी इस तरह की वर्किंग होगी कि आउटपुट जो है ना, आउटपुट पे जो वोल्टेज है यानी आउटपुट वोल्टेज, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि या तो ये प्लस वीसीसी के इक्वल हो सकती है, या हम अपनी यानी ये, या माइनस वीसीसी के। इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो दो यानी यहाँ जो यानी इसके सिग्नल में एक इनपुट के साथ जो है ना हम फिक्स वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज भी कहते हैं। यानी ऐसी बैटरी लगाएंगे जिसकी वोल्टेज फिक्स होगी, यानी वेरिएबल नहीं होगी, उसको हम रेफरेंस वोल्टेज वी आर कह लेते हैं। वो कितनी भी हो सकती है, 5 वोल्ट हो सकती है, 3 वोल्ट हो सकती है, सपोज 3 वोल्ट है, सपोज कर लेते हैं हम ना अभी, वो हमने लगा दी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। अब इन्वर्टिंग इनपुट के साथ एक पोटेंशियल डिवाइडर लगेगा, यानी वो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगेगी जो कि पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम करेगी। एंड दिस इज़ कनेक्टेड विद द ये यानी ये हाई टेंशन बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यानी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ना, इसको यानी चूंकि ये रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इससे ये पोटेंशियल भी दो, यानी ये पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल डिवाइडर वर्क करेगी, यानी ये पोटेंशियल। तो इसके बाद हमने ये इसको ये रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स के क्रॉस टोटल ये वाला इतना पोटेंशियल जो है ना वो वी है, वोल्टेज ऑफ द बैटरी, जो बैटरी से वोल्टेज मिल रही है वो वी है, अगर तो ये वी के इक्वल होगा तो टोटल पोटेंशियल। तो दिस कैन बी चेंज फ्रॉम ज़ीरो टू वी, यानी वी ज़ीरो से लेकर वी तक चेंज कर सकता है। यानी जहाँ ये इन कॉन्टैक्ट होगा, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना, ये इसको आगे आगे करते जाएं तो ये अगर बिल्कुल इस एंड पे सेट करेंगे तो ये ज़ीरो होगी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। अगर इसको आगे सेट करेंगे, आगे करते जाएंगे तो ये नेगेटिव इनपुट पे जो अपीयर हो रही है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो चेंज होता जाएगा। यानी हमने एक इनपुट के साथ फिक्स वोल्टेज जो है ना वो नॉन इन्वर्टिंग के साथ फिक्स वोल्टेज लगा दी, इन्वर्टिंग के साथ चेंजेबल यानी वेरिएबल वोल्टेज पोटेंशियल चेंज लगा दिया। अब अगर तो ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, यानी ये वाला पोटेंशियल जो डिफरेंस जो है इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ जो बैटरी लगाई हुई है ना, ये एक्चुअली ये बैटरी का पोटेंशियल है। तो अगर तो ये जो है इससे इन्वर्टिंग से ज़्यादा होगा, सॉरी ये इस वाली से रेफरेंस वोल्टेज से, यानी जो फिक्स टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है इससे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो आउटपुट में हमें मिलेगी माइनस वीसीसी, यानी आउटपुट जो है ना माइनस वीसीसी के इक्वल होगी। लेकिन अगर वी और ये जो ये पोटेंशियल जो है ना वी है, तो दिस इज़ नियरली इक्वल टू ये होता है वी नेगेटिव के इक्वल। तो अगर यानी ये रेफरेंस वोल्टेज जो है ये यानी ये ग्रेटर देन है वी नेगेटिव, यानी ये वाला पोटेंशियल जो है वो इससे रेफरेंस वोल्टेज से कम में जब शुरू में, तो आउटपुट हमें में जो पोटेंशियल मिलेगा वो प्लस वीसीसी के इक्वल होगा, प्लस वीसीसी के। लेकिन अगर ये पोटेंशियल आउटपुट से ग्रेटर देन है, यानी ये वाला जो है ये रेफरेंस वोल्टेज जो है ये लेस देन वी है या वी नेगेटिव से कम में, यानी ये रेफरेंस वोल्टेज जो है वो ये कम होगी, यानी ये वाली ये जो वी पॉजिटिव जो है वो दैट इज़ लेस देन वी नेगेटिव, सो देन आउटपुट में हमें आउटपुट जो है ना माइनस वीसीसी के इक्वल होगी, यानी वी नॉट देन विल बी इक्वल टू माइनस वीसीसी। यानी अगर वी पॉजिटिव इज़ लेस देन वी नेगेटिव, इससे कम में, तो आउटपुट हमें वी नेगेटिव माइनस वीसीसी के इक्वल मिलेगी। यानी ये जो आउटपुट होती है ना इट लाइज बिटवीन, यानी ये प्लस वीसीसी
और माइनस वीसीसी के इक्वल हो सकती है, यानी या तो प्लस वीसीसी के या माइनस वीसीसी के इक्वल हो सकती है, यानी इस तरह से ये वर्क करेगा। उसके बाद यानी ये मैंने बता दिया कि अगर अब ये जो है, चूंकि ये पोटेंशियल चेंज हो सकता है, हम जैसे जैसे इस टर्मिनल को ऊपर करेंगे, अगर सपोज यहाँ है, इनिशियली हमने यहाँ सेट किया हुआ है, ये है पोटेंशियल 0 वोल्ट, और सपोज इधर जो है 3 वोल्ट था, तो अब 0 वोल्ट जो है लेस देन 3 वोल्ट है, यानी वी पॉजिटिव जो होगी रेफरेंस वोल्टेज वी आर, दैट इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव होगा। जब ये इनिशियली इस पॉइंट पे सेट होगी तो उस वक्त पोटेंशियल जो है ना, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू वी, यानी ये पोटेंशियल इसको ये ज़ीरो से, सपोज ये हमने ये बैटरी जो है 10 वोल्ट की है अगर, तो ये 0 से 10 वोल्ट तक इक्वल टू यानी 10 वोल्ट के दरमियान चेंज किया जा सकता है इस पोटेंशियल को। यानी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये सपोज 2 वोल्ट हो जाता है, आगे बढ़ाएं तो 5 वोल्ट हो जाता है, इससे आगे इस टर्मिनल को स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आगे करें तो ये 7 वोल्ट हो जाए, फिर आग से बिल्कुल जब एंड ये इस टर्मिनल को यहाँ पे ले जाएंगे आप, तो उस वक्त ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये यानी इस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है, यानी ये वी नेगेटिव जो है ना इट इज़ चेंजेबल। तो अब ये इसकी वजह से यानी तो ये दो वोल्टेजेस को, यानी ये ये वी रेफरेंस वोल्टेज ये वाली जिसको फिक्स रखा गया इसको रेफरेंस वोल्टेज बोलते हैं, इसको और इसको कंपेयर कर रहा है, यानी ये सर्किट जो है ना इस वोल्टेज को, यानी आउटपुट वोल्टेज में जो आती है ना, यानी चूँकि यानी कि हमें ये बताएगा कि ये कौन सी वोल्टेज कम है कौन सी ज़्यादा है। अगर आउटपुट में वी पॉजिटिव यानी प्लस वीसीसी आ रही है तो इट मीन्स के जो ये जो है ये इन्वर्टिंग इनपुट जो है ना ये दिस इज़ लेस देन वी पॉजिटिव, यानी रेफरेंस वोल्टेज से कम है। लेकिन अगर यानी वी पॉजिटिव इज रेफरेंस वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी नेगेटिव, उस वक्त उस केस में तो देन आउटपुट पे जो है ना प्लस वीसीसी के इक्वल होगी। यही इसमें बताया, यानी इस तरह से ये दो वोल्टेजेस को कंपेयर करता है, इसको यानी ये वी आर को और वी नेगेटिव को कंपेयर करेगा। तो इसके बाद हमने बेटा करना है हमारा अगला टॉपिक, एक्चुअली जो हमने करना है वो है दैट इज कॉल्ड कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। उसको कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच वो करेंगे, पढ़ेंगे हम कि नाइट स्विच में ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये जो है ना यूज़ होता है, यानी इसकी आगे जो जो भी बल्ब हमने नाइट स्विच बनी यानी स्ट्रीट बल्ब जो नाइट के वक्त यानी रात के वक्त जो बल्ब ऑन करना है हमने, उसको हमने कंपैरेटर इसके कंपैरेटर की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देना है, यानी ये जो जो भी सर्किट होगा जो भी बल्ब होगा उसका स्विच जो है ना वो दैट इज़ कनेक्टेड विद द कंपैरेटर आउटपुट ऑफ कंपैरेटर, यानी पीछे कंपैरेटर सर्किट। तो उसका यानी अगर तो यानी ये हम फिक्स कर देते हैं कि वी नॉट यानी आउटपुट इफ़ द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज़ इक्वल टू प्लस वीसीसी, यानी वो प्लस वीसीसी के ये जो इक्वल होगी तो जो है ना बल्ब ऑन होंगे, यानी यानी रात के वक्त वो ना बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके बिहाइंड यानी इसके क्या सीन है, यानी किस तरह से वर्किंग क्या होती है, यानी जिसकी वजह से आउटपुट जो है ना वो प्लस वीसीसी के इक्वल आ जाती है। तो इसके लिए बच्चे सबसे पहले तो क्या करेंगे कि एक दो पोटेंशियल डिवाइडर्स यूज़ करेंगे, एक ये वाला दिस इज़ ये रेजिस्टेंस को हम R1 कह लेते हैं, इसको R2 कह लेते हैं, और दिस इज़ ये जो है R2 जो है दिस इज़ इसका ये एंड जो है दिस इज़ कनेक्टेड विद द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी वी पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इनपुट के साथ कनेक्टेड है ये वाला हैंड। उसके बाद R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी इसके क्रॉस VR ये हम फिक्स रखते हैं, यानी ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं वो फिक्स हैं, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू जो है ना वो दैट इज़ फिक्स्ड, वो आपके पास फिक्स्ड है। तो ये इन दोनों टर्मिनल्स इनपुट के दरमियान यानी ये वाली रेजिस्टेंस यानी इनपुट और ग्राउंड के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है VR दिस इज़ फिक्स्ड, ये रेजिस्टेंस फिक्स है ना, तो दूसरा टर्मिनल इसका ग्राउंडेड है, तो इट मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना दिस इज़ फिक्स्ड। चूँकि ये फिक्स्ड है इसलिए इसको रेफरेंस वोल्टेज यानी इस वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को हम रेफरेंस वोल्टेज कहेंगे। अब
यानी देर इज़ अनदर, यानी ये भी R3 की वैल्यू भी जो है ना वो फिक्स्ड होगी। लेकिन ये एक पोटेंशियल डिवाइडर हम ये बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस ये LDR इसको बोलते हैं। LDR मीन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यानी ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, यानी ये लाइट पे डिपेंड करती है। बाय इंक्रीजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होगा, लाइट जब, यानी एक्चुअली ये होती टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है। यानी यानी एट डे टाइम में, यानी इस रेजिस्टेंस का मैं बता रही हूँ LDR का फंक्शन क्या है, कि जब डे टाइम में इस पर लाइट फॉल करती है क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा, इसके अंदर जो इस रेजिस्टेंस जो है ना, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बनी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। तो क्या होता है, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेकअप होते हैं, यानी विद द इंक्रीज इन लाइट, यानी इन लाइट में, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा दिन के वक्त। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इसके क्या है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेकअप होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने से क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा, ठीक है, यानी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। डे टाइम में ये LDR जो है वो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी जिसकी वजह से इसके थ्रू करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो क्या मीन कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेकअप होते हैं, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होती है और करंट का, यानी करंट फ्लो करेगा, चार्जेस पास हों। तो इसके बाद यानी ये LDR का ये फंक्शन है। ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर जो है ना वो LDR और R3 से मिलके बना है। R3 इज़ फिक्स्ड, R3 की वैल्यू फिक्स है। तो इसके दरमियान, यानी अब ये नेगेटिव इनपुट जो है वी जो है इसके दरमियान और ग्राउंड के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ कॉल्ड V प्राइम। ये LDR के चेंज होने से ये V प्राइम जो है ना वो चेंज होगा, ठीक। तो वी पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इस वाले पोटेंशियल डिवाइडर के साथ, यानी वी पॉजिटिव पॉजिटिव इनपुट पे हमने ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर लगाया, नेगेटिव इनपुट के साथ हमने ये वाला पोटेंशियल डिवाइडर कराया, जिसमें से इस पोटेंशियल डिवाइडर में एक रेजिस्टेंस जो है अलाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, यानी LDR है, दूसरी जो है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, वो फिक्स है, यानी इन दोनों में भी एक फिक्स है। अब क्या होगा कि ये यानी R1 और R2 एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म करती हैं, तो इनके क्रॉस यानी इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी, ये R1 के या R2 के क्रॉस वो VR के इक्वल है, यानी इन दो टर्मिनल्स के। तो हमने एक दफ़ा, इससे पहले मैं आपको पोटेंशियल डिवाइडर का बता दूं कि पोटेंशियल डिवाइडर में होता है कि लाइक दिस है, ये चीज़ है कि एक बैटरी है, जिस तरह बैटरी है जिसका पोटेंशियल VCC के इक्वल है, यानी वो उसका पोटेंशियल जो है ना VCC है, उसके साथ दो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं जिस तरह ये सीरीज़ में, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म आ पोटेंशियल डिवाइडर, ये एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म हो। तो अब आप देखें, हम जब सीरीज़ सर्किट लगा हो, सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस बैटरी के साथ लगी हों, तो सेम करंट फ्लो करता है थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी R1 के थ्रू भी वही करंट फ्लो करेगा, R2 के थ्रू भी यही करेगा। तो करंट, यानी टोटल करंट जो है ना सर्किट का, वो किसके इक्वल होगा, टोटल वोल्टेज, टोटल यानी ये जो हम उसको पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं टर्मिनल्स को, उसका वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। जब दो रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में लगी हों तो उनका कॉम्बिनेशन, यानी जो है ना दैट इज़ इक्वल टू R, यानी इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस R जो है ना दैट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2, इसके इक्वल होती है। इसलिए करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट जो है, I जो है इसके क्रॉस फ्लो करने वाला करंट, R1 के क्रॉस या R2 के क्रॉस फ्लो करने वाला करंट, दैट इज़ इक्वल टू VCC, यानी ये बैटरी का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, इसके इक्वल होगा। और यानी या हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह अब अगर हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लें, V1 लें, तो दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R1, यानी इसके क्रॉस करंट फ्लो करने वाला करंट बाय ओहम्स लॉ इंटू इसकी रेजिस्टेंस, यानी तो V1 किसके इक्वल होगा, I इंटू R1। तो दिस इज इक्वल टू, इसमें I की वैल्यू लगा दें, ये वाली I की VCC ओवर R1 प्लस R2 इंटू R1। ये अपने पेपर में अगर आ जाए तो वो नहीं लिखना, उसमें आपने डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है, लेकिन आप कर रहे होंगे तो आपको ये इक्वेशन समझ नहीं आ रही होगी कि ये किस लिए आई, ये किस तरह से, इस वजह से मैंने ये नाइट स्विच वाले में ये इक्वेशन चूँकि यूज़ हो रही है इसलिए
ये किया तो ये आ गया, हमने R1 की आई की वैल्यू लगा दी तो ये आ गया VCC ओवर R1 प्लस R2 इंटू ये वाला R1। अब इसमें हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, R1 रेजिस्टेंस को एक साइड पे इस तरह कर लेते हैं सिमेट्री। तो ये आ जाएगा R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू ये VCC। अब हम आगे चलते हैं, ये था पोटेंशियल डिवाइडर का। इसी तरह V2 के क्रॉस पेयर होने वाली वोल्टेज जो होगी I इंटू R2 होगी, तो वो भी इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करें I की, तो वो आ जाती है R2 ओवर R1 प्लस R2, यानी पोटेंशियल डिवाइडर में इंटू VCC के पोटेंशियल डिवाइडर में ये होता है कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम पोटेंशियल ले रहे हैं, जिसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, वो वाली रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ये पोटेंशियल डिवाइडर की दोनों रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाय VCC। तो इसलिए अब यहाँ हम लिखेंगे VR, ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये किसके किन दो टर्मिनल्स के दरमियान, इसके क्रॉस है ना, R2 के क्रॉस, ये वाली वोल्टेज जो आपने V पॉजिटिव यानी पॉजिटिव इनपुट के साथ लगाई हुई है, तो ये आ जाएगी, ये रेफरेंस वोल्टेज VR कहलाती है इसको। तो दिस इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स VR। तो दिस इज इक्वल टू ये वाली रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने अभी उसकी इक्वेशन आपको समझाई है, बताइए R1 प्लस R2 इंटू VCC। इसके साथ हमने पॉजिटिव इनपुट के साथ VCC। दूसरा, अब दूसरी आपकी ये वाली वोल्टेज